तो हेलो सभी को, राधे राधे। मैं आपका अपना हरिंदर रांटा स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रांटा और फेसबुक पेज हरिंदर रांटा पर। तो दोस्तों, आज बहुत दुख का विषय है कि हमारे बीच देश के एक महानायक, देश के महानतम प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही सुनकर बहुत दुख हुआ। एक देश के लिए एक हीरो के जैसे थे जब वो इस भारतीय राजनीति में आए तब से ही, और जब प्रधानमंत्री रहे देश के 2004 से लेकर 2014 के बीच, ऐसे प्रधानमंत्री को कौन याद नहीं करना चाहेगा। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए विरोधी पार्टी के समर्थक हो या अपनी पार्टी के उनके समर्थक हो, दोनों के लिए वो हीरो साबित रहे हैं। उनके अगर जन्म की बात करूँ तो 1932 में पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था, और जब 1947 में बंटवारे के पश्चात वो भारत आ गए थे। बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री रहे। अब इनके अगर राजनीति क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इनकी राजनीति के क्षेत्र के राजनीति में जो इन्होंने इस देश को दिया, उसकी अगर मैं बात करूं तो 22 मई 2004 को वह देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे। पर मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधारों की जनक माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 1991-92 में भारत में मंदी छाई थी, भुखमरी के जैसे हालात से हो गए थे, तो उस समय भारत के जो वित्त मंत्री के पद में आसीन थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और इन्होंने इस कई आर्थिक नीतियों को लागू कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। बहुत ही प्यारा कार्यकाल इनका रहा है। अपने आप में ये एक महान प्रधानमंत्री तो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के पश्चात, या मैं कहूँ कि वित्त मंत्री से पहले, ये भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और गवर्नर के साथ साथ ऐसे बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित पदों पर ये आसीन रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। अगर मैं प्रधानमंत्री जी के किस्सों को याद करूं, कुछ काम को याद करूं, बहुत सारे कार्य इन्होंने हमारे देश को दिए, लेकिन फिर भी कुछ एक को आपके सामने गिनाने चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो इन्होंने भारत के हित के लिए लागू की थी, उन योजनाओं को आपके सामने भी रखना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना, जिसका लाभ आज हर कोई ले रहा है, मनरेगा योजना के साथ साथ शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार से आप लोग वाकिफ़ हैं, और आधार कार्ड को एक पहचान पत्र के रूप में एक नया रूप दिया। और आधार कार्ड जो स्कीम है उसकी प्रशंसा यूएनओ तक की है। यूएनओ ने कहा कि ये भारत की जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कीम है। बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है, दूर तक सोचने वाले व्यक्ति हम ऐसे रहे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। अगर मैं कर्मचारियों के लिए बात करूं तो
कर्मचारियों के लिए इन्होंने छठा सातवां वेतन, इसमें इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। जब मैं बात 2002 की करूं तो 2002 जब एनडीए से देश की बागडोर यूपीए के हाथ जब गई, तो उस समय गठबंधन की सरकार जब बनी इनकी 2002 में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। इस गठबंधन की सरकार के और इस प्रेशर के बीच भी इन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को अंजाम दिया। इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील थी उसको भी इन्होंने अंजाम दिया। और जब ये 2014 से लेकर 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक जब प्रधानमंत्री रहे, तो 2005 में इन्होंने इस न्यूक्लियर जो डील है इसको आगे बढ़ाने का, यानी हथियार के मामले में जो इन्होंने एक भारत को पावरफुल नेशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत ही शायद भारतीय इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी या आपके डॉक्टर मनमोहन जी, दोनों ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं कि जिनकी शायद तारीफ़ विरोधी भी करते हैं और उनकी पार्टी भी करते हैं। और अभी तो बाकी कार्यकाल चला ही है, उनकी तारीफ़ तो सभी लोग करते ही हैं, लेकिन इन दोनों प्रधानमंत्रियों को लोग अपने सराखों पर बिठाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका कार्यकाल रहा। और अगर मैं 12 सितंबर 2013 की बात करूं तो इन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल जैसे योजना को हमारे सामने रखने की कोशिश की। ये कुछ संक्षिप्त में बताने की कोशिश की आप लोगों को, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था। शायद लंबी वीडियो बनी गई है। और इनके काम को इन्होंने जो देश के लिए किया, उनको मैं कुछ पन्नों में या कुछ बातों में ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत इनके बारे में अगर आप पढ़ने जाओ तो शायद एक दिन भी कई दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत ही मेधावी छात्र रहे अपने समय, बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स रहे हैं, जिसका अंजाम हम लोगों ने 1991-92 की आर्थिक मंदी जो महासार बढ़ी थी उस समय आपने देखा होगा। तो ऐसे नायाब हीरो को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।